सो हेलो एवरीवन, है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और हम आज एक्वेटिक एक्सरसाइजेस में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हमारे पास वाटर की। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने इंडिकेशंस पढ़ी थी और साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस वगैरह को डिस्कस किया था, डेफिनेशन को डिस्कस किया था, एक्वेटिक एक्सरसाइजेस होती क्या उनको डिस्कस किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास किस पे आ गए, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर्स पे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें हम 4 चीज़ें देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बायंसी आ जाती है, सेकंड हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, थर्ड हमारे पास विस्कोसिटी है और फोर्थ हमारे पास सरफेस टेंशन है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बायंसी से। ठीक, ओके, अब हम इस चीज़ को डिस्कस कैसे करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास वाटर है, ठीक है, पानी किसी भी कंटेनर में हमारे पास है, हमने लिया हुआ है पानी। ठीक है, वाटर, हमने पानी लिया हुआ है और उस पानी के अंदर हमारे पास हुआ क्या कि हमारे पास एक बॉडी हमने इमर्ज करा दी। ठीक है, लाइक कोई बंदा है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब पानी जो है वो हमारे पास हमारे पास पानी है सारा। ठीक है, हर जगह हमारे पास क्या है, पानी है। ठीक है, अब बॉडी इसके अंदर क्या हुई हुई है, इमर्ज हुई हुई है। ठीक है, अब हुआ ये कि हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास ग्रेविटी ने तो इसको नीचे की तरफ पुल किया ही हुआ था। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास खड़ा हुआ बंदा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि पानी ने भी एक फोर्स अप्लाई की, वो थी हमारे पास बायंसी, और वो क्या थी, अपवर्ड थर्स्ट फोर्स थी, ऊपर की तरफ पानी लगा रहा था, वर्क कर रहा था अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन दोनों ने मिल के हमारे पास बॉडी के जो अपना वेट था उसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, अब क्या लगता है कि हमारे पास ग्रेविटी ने भी फोर्स लगाई जो नीचे की तरफ थी, पानी लगाई ऊपर की तरफ थी, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास बॉडी का वेट बहुत कम कर दिया। लाइक बॉडी का वेट पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास थी बायंसी। ठीक है, एक अपवर्ड थर्स्ट फोर्स जैसे ही अप्लाई होगी बॉडी के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि बॉडी का जो वेट है वो बहुत कम हो जाएगा। इसी में हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देख रहे हैं कि पेशेंट को जब हम पानी के अंदर मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, जब हम पानी के अंदर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं तो उसकी बॉडी का वेट बेयरिंग पोजीशंस, उसकी वेट बेयरिंग जो थी, वो जो वेट उसकी कंप्रेशन आ रही थी उसके जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, जो कंप्रेसिव फोर्स उसकी लोअर लिम्ब पे लग रही थी, लोअर लिम्ब पे या हमारे पास जो एरिया पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, वेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत आसानी हो जाती है मूवमेंट परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, दूसरा जॉइंट से जो जॉइंट के ऊपर जो लोड, जो स्ट्रेस, जो टेंशन उसके ऊपर थी वो अनलोड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स में आ जाते हैं, वेटलेसनेस और जॉइंट अनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम एक्टिव परफॉर्मेंस करा सकते हैं हाई रेट के ऊपर। ठीक है, हाई रेट के ऊपर मतलब आप ज़्यादा भी करा सकते हो और इसमें पेशेंट को फटीग भी इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में फोर्स अप्लाई नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। ठीक है, लैंड के बजाय एक्वेटिक एक्सरसाइजेज में यही डिफरेंस होता है कि जो हम ज़मीन पे एक्सरसाइज कराते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई बंदा ऐसे ही कर रहा है परफॉर्म, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हम इतनी रेट इतना इंक्रीज़ नहीं कर सकते किसी भी परफॉर्मेंस का। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जैसे ही हम पानी के अंदर उसको एक्सरसाइज को कराएंगे तो हमारे पास हम उस एक्सरसाइज का रेट इंक्रीज कर सकते हैं और इजीली पेशेंट भी परफॉर्म कर सकता है, बेशक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है या कोई ऐसी। और रेट हम किस चीज़ को कह रहे थे, रेट हम इसी चीज़ को कह रहे थे कि हमारे पास कितनी ज़्यादा हम सिंपली यही कह रहे थे ना, कितनी अमाउंट हम इंक्रीज़ करा सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं उसको पहले रिपीटेशंस दे रही थी एक सेट में 10 रिपीटेशन और उसको मैं 3 सेट्स दे रही थी, तो अब मैं उसको सेट्स को इंक्रीज़ करा सकती हूँ या हो सकता है ऐसे रिपीटेशंस को सेट्स के अंदर इंक्रीज़ करा दूँ। वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सरसाइजेस किस कंडीशन में दे रहे हो और किस तरह से दे रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास प्रैक्टिशनर को अलाउ कर देती है 3 डायमेंशनल असेस पेशेंट में। ठीक है, 3 डायमेंशनल असेस का वही मतलब है कि हर तरफ से पेशेंट असेस कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको उसका वेट इतना कम हो गया तो आप इजीली उसके वेट को भी असेस कर सकते हो। ठीक है, ज़ाहिर बात
आप में वेट एक कंपोनेंट आ जाएगा, हाइट एक कंपोनेंट जाएगा, विड्थ एक कंपोनेंट आ जाती है, जो हम लोग सिंपली जब हम सिंपल डेफिनेशन 3 डायमेंशन की देख रहे थे तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं। ले अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर एक पेशेंट है, जैसे मैं कहती हूँ कि एक पेशेंट है उसका वेट बहुत ज़्यादा है और एक थेरेपिस्ट वो नहीं कर सकता, उसको मूवमेंट परफॉर्म नहीं करा सकता, मैनुअल थेरेपी नहीं हो सकती उस पेशेंट पे, तो हम उस केस में हम उस केस में क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेज, एक्वाटिक एक्सरसाइजेज देते हैं, लेकिन हमने प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को दिमाग में रख के देना है, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई मिसलीडिंग ना हो जाए या मिस असेसमेंट ना हो जाए, हम मिस इंटरवेंशन, गलत इंटरवेंशन ना दे दें, ठीक है। लाइक हमारे पास हम लोग कोई हमारे पास कोई फॉल्स ना हो जाए, हमारे पास कोई गलत ट्रीटमेंट ना चला जाए, ठीक है, सिंपली ये। सो हमारे पास ये थी, हमारे पास क्या थी, बायंसी, ठीक है। बायंसी को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डिटेल में, सही है। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट होता है ऑन एन इमर्स्ड बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रेशर जो किसी पानी के अंदर बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसका डिस्क्राइब करने का सबसे अच्छा मेथड ये था जो पास्कल्स लॉ, हमने प्रेशर का एक लॉ पढ़ा था जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया वह इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, पास्कल लॉ हमारे पास कहलाता है, कहता है, ठीक है। लेकिन पास्कल्स लॉ को काफ़ी डिस्कस डिटेल में हुआ होता है पहले भी। सो हम यहाँ पे बताते हैं कि पास्कल लॉ था क्या, ठीक है। पास्कल लॉ ये था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी, ठीक है, इज इक्वल ऑन ऑल सरफेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ कि जो प्रेशर फ्लूइड ने एक्सर्ट किया, पानी ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, ये बयंसी तो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करी थी, इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक के नाम से यार को हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स ऐसा चार्ज होगा जो हमारे पास, ऐसा प्रेशर होगा जो हमारे पास स्टैटिक रहेगा, ठीक है। लाइक हमारे पास सारी सरफेसेस पे एक जैसा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताती हूँ, मैंने बॉडी को इमर्स किया, लाइक अगर मैं कहती हूँ मैंने पेशेंट को स्पाइन लाइन पोजीशन में पानी के अंदर एक्सर्ट कराया, ठीक है, ठीक है। अब पेशेंट जो है मेरा वो पानी के अंदर है और वो है क्या, स्पाइन में, ठीक है, सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर, लाइक इस तरह से उसकी पोजीशन है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब मैं ये कह रही हूँ पानी ने जितने प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट किया उतना ही प्रेशर उसने इसके शोल्डर पे एक्सर्ट किया, लाइक जितना उसने हेड पे एक्सर्ट किया था उतना ही शोल्डर पे एक्सर्ट हो रहा है, उतना ही हमारे पास पेल्विस के रीजन पे हो रहा है, उतना ही हमारे पास लोअर लिम्ब पे हो रहा है, उतना ही हमारे पास स्पाइन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है किसी भी इमर्स्ड बॉडी पे वो हमारे पास इक्वल है ऑल सरफेसेस ऑब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्ट की सरफेसेस हैं उन सब पे इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कहलाता है हमारे पास पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ हमारे पास फिर से हम बताते हैं, प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, फ्लूइड ने एक्सर्ट किया है किसी भी इमर्स्ड बॉडी में जो पानी के अंदर इमर्स्ड हुई हुई है, पानी के अंदर है बॉडी, ठीक है, वो इक्वल होता है उसका प्रेशर, जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है वो हमारे पास बॉडी की हर सरफेस, हर एरिया के ऊपर इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना डेंस है वाटर, ठीक है, और दूसरी हमारे पास डेप्थ ऑफ इमर्शन, ठीक है। दो चीज़ों पे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, डेंसिटी, और सेकंड हमारे पास है डेप्थ। सो हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितना, मतलब पानी का मतलब गाढ़ा, या आप ये कह सकते हो कितना पानी जो है ना वो फिस्कस है, ठीक है। लाइक आप कह सकते हो गाढ़ा होना, किसी चीज़ को कह सकते हो ना, लाइक अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास हनी है, ठीक है, जो शहद होता है वो ज़रा गाढ़े मटेरियल का होता है, लेकिन उसके मुकाबले में पानी जो होता है वो ज़रा थिन सा होता है, उसका लिक्विड थिन सा होता है, उसको फ़ौरन ज़मीन पे गिराओ तो फ़ौरन गिर जाता है। और अगर आप इसी तरह से लिक्विड
शहद को गिराना चाहते हो, हनी को गिराना चाहते हो, तो वो हमारे पास ज़रा देर से गिरता है, तो वो थिक होता है, ठीक है। तो थिक और थिन की हमारे पास आ जाती है। तो डेंसिटी जो होती है ना, जितनी ज़्यादा डेंसिटी अच्छी होगी, ठीक है, लाइक उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास पानी डेंस है, ठीक है, मैं कहती हूँ पानी जो है वो गाढ़ा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सही है। तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसी तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास मूवमेंट उतनी कम होगी, ठीक है। मैं अब इस चीज़ को ऐसे समझाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर बॉडी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बॉडी की, क्योंकि पानी की भी डेंसिटी ज़्यादा है ना, इसमें पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो प्रेशर इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉडी में मूवमेंट इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक प्रेशर ज़्यादा होना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे है कि अगर हमने मूवमेंट करानी है तो हमें ये भी चाहिए कि हमारे पास बॉडी में क्या हो, प्रेशर अच्छा भी रहे, लाइक बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सही रहे, ठीक है, वो प्रेशर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या है, उन्होंने ये बात की अगर हमारे पास क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, डेप्थ इमर्जन ज़्यादा है, तो हमारे पास लाइक जितना डीप हम जितना ऑब्जेक्ट को, लाइक मैं कहती हूँ कि पहले मैंने कहा कि मैंने उसको बॉडी को, पेशेंट की बॉडी को ऊपर रखा हुआ था, लेकिन मैं कहती हूँ जितना मैंने उसको अंदर की तरफ मूव किया है, ठीक है, जैसे हम पहले वाली एग्जाम्पल देख रहे थे, बंदा खड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये बंदा जितना अंदर अंदर मूव होता जाएगा, लाइक मैं कहती हूँ अब इसकी नेक तक हमारे पास पानी आ गया, बंदा जितना अंदर मूव करता जाएगा उतनी ही हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बॉडी पे जाए इसमें ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा ना, जितनी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत नीचे डेप्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये एंड की तरफ, ये वाला एरिया क्या है बॉडी में एंड की तरफ जाना शुरू हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह से डेप्थ में जा रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंस कैसे दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो एक तो ये हमारे पास इफ्यूजन्स को लिमिट करता है, ठीक है, कम भी करेगा लिमिट भी करेगा, बहुत कम हो जाती है, लाइक जो हमारे पास पहले से इफ्यूजन्स हुई है ना, अब इफ्यूजन्स ऐसे होती है कि हमारे पास कोई फ्लूइड की अक्यूमुलेशंस होगी है कहीं पे भी, ठीक है, कोई फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है किसी भी एरिया पे बॉडी में, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो लिमिट होना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फ़ायदा क्या है, हमारे पास पेशेंट के अंदर क्या फ़ायदा रहा है। एक तो ये वीनस रिटर्न को इंसिस्ट करता है, वीनस रिटर्न आई थिंक सो पता ही होगा सबको, लेकिन अच्छा नहीं मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है ना बॉडी में दो सिस्टम्स थे, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक आर्टरीज का सिस्टम होता है, ठीक है, और एक वेन्स का सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो आर्टरीज का सिस्टम होता है वो हमारे पास सारी बॉडी को सप्लाई कर होती है ब्लड, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वीनस रिटर्न का सिस्टम होता है ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास जो मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जो वीनस रिटर्न है उसको कैसे असिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या चीज़ कही थी, सबसे पहली चीज़ हमने ये की कि मेरे पास अगर मैं बॉडी में कहती हूँ हमारे पास कैसे वीनस रिटर्न की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये कहती कि मैं कहती कि जैसे हमारे पास आर्टरीज जो होती है ना, वो हमारे पास ऑक्सीजन लाइक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट से, और क्या कर रही थी सारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करती है, बॉडी में सप्लाई करती है, ठीक है। अब बॉडी में सप्लाई करती है तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे सारी बॉडी को इसने सप्लाई किया ना, ठीक है, इसने क्या किया, इसके बाद हमारे पास था हमारे पास क्या क्या कैपिलरी से इसने क्या किया, रिमूव किया कैपिलरी से, जैसे ऑक्सीजन, और हमारे पास सप्लाई सारी रिमूव हुई, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास रिमूव हुई, और हमारे पास क्या थी सेकंड चीज़, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल वापस किया, लाइक वापस नहीं उस से, ठीक है। और इसने क्या किया, अब ये इसने वापस लेके जाना था हार्ट की तरफ ब्लड, ठीक है, बैक, तो ये क्या करता है, पहले वेन्यूल्स में जाएगा और फिर वेन्स में जाता है, फिर वेन्स से हमारे पास बड़ी वेन्स लार्ज आर्टरी वेन्स में जाएगा, जिसमें हमारे पास स्पीयर वेना केवा इनफियर वेना केवा वगैरह जो है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास हार्ट में वापस लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वीनस सिस्टम था ना सारा, जिसमें वेन्स वेन्यूल्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है, इनमें कुछ वॉल्व्स वगैरह होते हैं जो हमारे पास वीनस रिटर्न को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी के देखो अपने लोअर लिम्ब से भी तो ब्लड हार्ट की तरफ वापस भेजना है ना, तो उस रिटर्न को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, वेन्स वेन्यूल्स में हमारे पास वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं ना, जिसको हम वॉल्व्स कहते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर, ठीक है, और वो वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं वो उसको पुश तो करते हैं ऊपर, लाइक हमारे पास जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है ना स्केलेटल मसल्स की, ये ऊपर की तरफ हमारे पास ब्लड को पुश करते हैं, ठीक है। ये मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। जैसे ही ऊपर की तरफ पुश करेंगे हमारे पास ब्लड को, तो हमारे पास क्या होगा,
प्लस पुश होने के बाद हमारे पास ब्लड जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा सीधा हार्ट की तरफ चलेगा। अब इस वीनस रिटर्न को, ये जो वेन्स हमारे पास ब्लड वापस की तरफ लेके जा रही है, वीनस रिटर्न है, ये हमारे पास क्या करते हैं, इसको असिस्ट करते हैं, इसको हमारे पास हेल्प करेंगे। यही प्रेशर हेल्प करता है कि हमारे पास जो वीनस रिटर्न है वो सही से अच्छे से चला जाए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया जाहिर सी बात है, अच्छा आराम से इजीली ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास ब्लड को जोर नहीं लगाना पड़ रहा पंप करने के लिए। अब ब्लड को जोर नहीं लगाना पड़ रहा, हमारे पास ट्रेकीकार्डिया नहीं हो रहा। ट्रेकीकार्डिया हमारे पास ये था, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हमारे पास होती है हार्ट बीट का कम हो जाना, ठीक है, लाइक 60 से कम हो जाना हमारे पास पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है ब्रेडिकार्डिया। इससे कम हो जाता है ना, जैसे ब्रेडिकार्डिया, इससे लेस देन 60 बीट्स पर मिनट जो होता है ना हमारे पास क्या हो जाती है, कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया जब हो जाता है ना लोगों में, तो क्या होता है कि हमारे पास ये ब्रेडिकार्डिया जो होता है वो ईजिली लाइक हमारे पास ये शो करता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, इंप्रूव हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, उसमें हेल्प करेगा। तीसरी हमारे पास ये सेंट्रलाइज करता है पेरिफेरल ब्लड फ्लो को, ठीक है। जो ब्लड फ्लो हमारे पास बहुत पेरिफ्रीज में था वो एक सेंट्रलाइज एरिया में आके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ डेप्थ एंड प्रेशर, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ डेप्थ एंड प्रेशर जो है वो हमारे पास अलाउ करती है पेशेंट को कि वो परफॉर्म कर सके दोनों पॉइंट्स, ठीक है, डेप्थ भी, ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या कहा है उन्होंने, प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, लाइक जो हमारे पास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने कहा प्रेशर डेप्थ इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि जितना हमारे पास बॉडी सरफेस के क्लोज रहेगी ना, ठीक है, उतनी ही हम इजीली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। लाइक जितना हमारे पास सरफेस के इंक्रीज का मतलब यह है कि वाटर की जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जितना इसके करीब करीब वो एरिया रहेगा जहाँ पे आपने एक्सरसाइज करानी है, तो हमारे पास क्या होगा कि उतनी हम इजीली एक्सरसाइज परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, इसको हमने काफ़ी डिस्कस किया और मैं वीनस रिटर्न पे एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसका मैं लिंक भी ऊपर दे दूंगी, ठीक है। तो आप ऊपर क्लिक करके ना वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर लेना, सही है, अगर आपको वीनस रिटर्न का समझ नहीं आया अभी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी हमारे पास है क्या, वेट इसमें एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं विस्कोसिटी आ गई, ठीक है। तो हम डेफिनेशन इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रिजल्ट इन रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। वो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो प्रोड्यूस होगी, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास क्या करती है, रेजिस्टेंस लाती है फ्लो के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होगी कि कोई अपोजिंग इफेक्ट दे रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अपोजिंग इफेक्ट का ये मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ स्मूथली ब्लड फ्लो करे, ठीक है, किसी चीज़, अगर बॉडी के अंदर की बात करते हैं, ठीक है, स्मूथली ब्लड फ्लो करे आर्टरीज में से या किसी भी एरिया में से, तो वो क्या करे कि हमारे पास स्मूथली फ्लो करे, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से वो उतना स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी के अंदर भी जो हमारे पास, हम चाहते हैं कि पानी का फ्लो अच्छा रहे, ठीक है, वाटर लिक्विड फ्लो अच्छा रहे, लेकिन कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो फ्लो में आती है, उस रेजिस्टेंस, तो अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास ना, अगर हम कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि अच्छा, ये विस्कोसिटी और डेंसिटी में ना डिफरेंस ये है कि सिंपली जो विस्कोसिटी थी ना, ठीक है, जो डेंसिटी थी हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास आती थी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितनी है, ठीक है, ये डेंसिटी इस वजह से होती है, ठीक है। डेंसिटी गाढ़ी होना का मतलब थिकनेस, लेकिन ये जो है ना ये हमारे पास इस वजह से होती है कि हमारे पास कोई लिक्विड थिक या थिन कितना है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक थिकनेस कितनी है, मॉलिक्यूल के बीच में थिक कितना है, ठीक है, ताकि उसके बीच में से कोई एरिया पास कर सके। इसमें मॉलिक्यूल बड़ा कितना है ये भी हो सकता है, इसमें ये ले सकते हो, लेकिन इसमें यह है कि दो मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन यूँ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये स्पेस का डिफरेंस है, ठीक है, और ये दो मॉलिक्यूल्स यूँ है कि वो दूर दूर है, तो ठीक है, ये इस तरह से विस्कोसिटी और इसके बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस फ्रॉम विस्कोसिटी इज डायरेक्टली सॉरी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट थ्रू लिक्विड, ठीक है।
उन्होंने कहा रेजिस्टेंस हमारे पास जो विस्कोसिटी की है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट थ्रू लिक्विड, ठीक है। जितनी वेलोसिटी से कोई मूवमेंट होगी उतनी ही रेजिस्टेंस विस्कोसिटी दे, लाइक कितनी ही रेजिस्टेंस हमारे पास प्रोड्यूस होगी विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड के अंदर उतनी ही ज़्यादा हमारे पास लाइक रेजिस्टेंस जो है विस्कोसिटी देगी हमारे पास वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, ठीक है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास एक तो जैसे हम कहते हैं ना, हम ऊपर कहते हैं हम उसको वेट बेरिंग, तो वो ख़त्म करती है, तो इसके साथ साथ वेट बेरिंग तो वो ख़त्म कर ही रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने एक ना मतलब एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब उसने खुद ब खुद एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया ताकि हमारे पास जितनी भी एक्टिव मूवमेंट्स हम करा रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस में मिल जाए पेशेंट को, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगी, स्ट्रेंथ बिल्डिंग में काम करेगी, उसकी मसल परफॉर्मेंस पे काम करेगी, ठीक है। तो हमारे पास उस तरह से काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। ताकि पानी के अंदर जो विस्कोसिटी का कंपोनेंट है ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास जो आ रही है चीज़ वो आ रही है हमारे पास जो हमारे पास सॉरी नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है शॉर्टर लिवर आर्म है। अगर हमारे पास लिवर आर्म शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब लिवर आर्म जैसे हमें पता है, हमने लिवर के मैकेनिज्म सारा पढ़ा है, बॉडी लिवर्स कैसे होते हैं और सारा कुछ, ठीक है। लिवर्स पे भी एक वीडियो में बाद में बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कैसे था, ठीक है। हमारे पास ये फल्क्रम होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक तरफ लोड है, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फोर्स वाला एरिया है, फोर्स वाला और जो हमारे पास फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास लिवर आर्म है, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्टर लिवर आर्म है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी में ऐसे इसको बताऊँ तो अगर मैं फल्क्रम ले लेती हूँ एल्बो जॉइंट को, ठीक है, और मैं कहती हूँ ये एल्बो जॉइंट पे हमारे पास मूवमेंट हो रही है और मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एल्बो के ऊपर, ठीक है, और मैं एल्बो फ्लेक्स हुई हुई है, मैं इसको एक्सटेंशन में लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये फल्क्रम है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है रिस्ट जॉइंट पे, तो जैसे मेरे पास इनका दोनों का डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी इसको सीधा करने में, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट ये हमारे पास पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज स्टेबलाइज प्रॉक्सिमल पेशेंट परफॉर्म मोर वर्क, ठीक है। अगर मैनुअल रेजिस्टेंस हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, लाइक मैनुअली हम रेजिस्टेंस कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, हम क्या करते हैं, पहले स्टेबलाइज करा देते हैं प्रॉक्सिमल एंड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराना चाह रही हूँ एल्बो जॉइंट पे तो मैं शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर दूंगी, ठीक है। तो पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा इजीली परफॉर्म कर सकेगा वर्क को, ठीक है। एल्बो जॉइंट पे मैं करा रही हूँ, स्टेबलाइज कर दिया मैंने शोल्डर जॉइंट, ठीक है, तो हमारे पास मूवमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरह हमने थर्ड पॉइंट जो हमें बताया वो हमारे पास ये है कि हमारे पास सरफेस एरिया जितना इंक्रीज करता जाएगा उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा सरफेस इंक्रीज होती जाएगी पानी से ऐसे पता है मूविंग थ्रू वाटर में से जितना पानी मूव कर रहा है वो ज़्यादा होता जाएगा, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास रेजिस्टेंस खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रही है, तो ये हमारे पास होगी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, जो हमारे पास थी विस्कोसिटी, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सरफेस टेंशन, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ वाटर की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सरफेस ऑफ फ्लूइड है वो एक्ट करती है एज अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, ठीक है। इसकी बात हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाला एरिया ना फ्लूइड का, ठीक है, लाइक पानी के अंदर अगर बॉडी इमर्स्ड है और जो ऊपर वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज ए टेंशन, ठीक है, टेंशन के सॉरी एक्ट कर रहा है एज ए मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे पास कवर किया होता है उसने हमारे पास चीज़ों को, ताकि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो उस एरिया के अंदर ही रहें, ठीक है। जैसे अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है कि उस एरिया के अंदर ही हमारे पास ज़्यादा काम हो वो हमारे पास क्या करिए द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास जो मेम्ब्रेन की तौर पे एक्ट करेगी तो हमारे पास वही सिंपली बात होगी, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरह ही हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर भी देगी, हमारे पास फ्लूइड को बाहर जाने भी नहीं देगी, साइटोप्लाज्म को जैसे वो अंदर रखते हैं इस तरह ये भी फ्लूइड को
उस सरफेस के एरिया के अंदर रखेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये आ जाती है कि ये हमारे पास क्या है, अंडर टेंशन, जब हमारे पास कोई टेंशन प्रोड्यूस हुई होती है पानी के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है ना, वो हमारे पास क्या करता है, मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करता है। अब टेंशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज़ है ना पानी के अंदर, इसी वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हम उसी को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या है कि टेंशन, वो लाइक कोई बॉडी जो है वो हमारे पास ऐसा टेंशन वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं कि हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं तो वो हमारे पास ये कहती है कि जो फोर्स किसी भी लेंथ एरिया पे लग रही है, किसी भी यूनिट लेंथ पे लग रही है, वो उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज ये है कि अट्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, ठीक है, वो पैरेलल है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल का डायरेक्शन में या पैरेलल अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच में उनके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि रेजिस्टिव फोर्स जो है सरफेस टेंशन की, ठीक है, जो हमारे पास सरफेस टेंशन रेजिस्टिव फोर्स दे रहा था, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। प्रोपोर्शनली सरफेस टेंशन चेंज होती है प्रोपोर्शनली टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे चेंज हो, रेजिस्टिव फोर्स उन्होंने कहा क्यों, कैसे चेंज होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा रेजिस्टिव फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, उन्होंने ये कहा ये चेंज होएगा, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा रेजिस्टिव फोर्स भी सरफेस टेंशन पे छोटी होती है, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर मूविंग, जैसे फ्लूइड सरफेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी साइज का, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास दे रहा है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो रेजिस्ट कर रही है, जो फोर्स हमारे पास सरफेस टेंशन के अंदर जो फोर्स है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो हमारे पास कोई भी जिस तरह का ऑब्जेक्ट का साइज है, जितना साइज बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ रही है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या है इसके, ठीक है। अब क्लिनिकली कैसे सिग्निफिकेंट है कि हमारे पास एक एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, जो मूव कर रही है सरफेस से, तो वो क्या करेगी, ठीक है। हमने ये पीछे भी बात की थी कि कोई भी एक्सट्रीमिटी अगर हमारे पास सरफेस पे मूव करती है तो वो हमारे पास ज़्यादा अच्छे से काम करती है देन इट कीप अंडर वाटर, ठीक है। अगर सरफेस के ऊपर हम रखते हैं तो हमारे पास वर्क जो है परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको डेप्थ में लेके जाते हैं, ठीक है। जितना हम ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जाएंगे उसकी वो हमारे पास प्रॉपर नहीं देगा, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर चीज़ नहीं मिलेगी हमें, या प्रॉपर मूवमेंट या प्रॉपर जो हमें रिक्वायर्ड मूवमेंट है, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है जो हमें पेशेंट के लिए चाहिए, वो हमें नहीं मिलता अगर हम उसको ज़्यादा डेप्थ में लेके जाते हैं, इसलिए हम उसको सरफेस के ऊपर ज़्यादा काम करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताया कि अगर हम कोई इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं सरफेस एरिया पे, ठीक है, लाइक अगर बॉडी पे कोई ऐसी मूवमेंट करानी है जिसमें इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उस एरिया में। अच्छा, अब हमने जैसे बात की सरफेस टेंशन की, तो इसमें एक चीज़ ये थी कि हमारे जैसे हमने कहा कि अगर मैं पानी के अंदर लाइक मॉलिक्यूल्स के थ्रू समझाना चाहूँ ना, तो हमारे पास सरफेस टेंशन ऐसे प्रोड्यूस होती है कि अगर मेरे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और दो लिक्विड के कोई भी मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे के ना ऑपोजिट, ठीक है, एक दूसरे को खिंचाव करते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है, टेंशन के थ्रू ये एक दूसरे को, लाइक अगर मैं कहती हूँ मेरे ये दो हाथ हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ना इसके बीच में एक फोर्स ही जनरेट होगी जो एक्ट एज अ मेम्ब्रेन करेगी और दोनों को जोड़ के मॉलिक्यूल्स को रखेगी, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो थी ये हमारे पास क्या कहलाता है कि ये जैसे जोड़ती जाती है ना, एक मेम्ब्रेन से ऊपर लेयर पे बनती जाती है, सरफेस लेयर पे, ठीक है, जो हमारे पास वाटर की अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है, इस जगह पे, तो ये जो काम और ये सारी जो है ना फिर इस तरह मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एक वीडियो अलग से डिस्क्राइब कर दूँगी मैं, ठीक है। और साथ जो हमने आज सारी चीज़ें पढ़ी थी उनमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वाटर की, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या थी, बायंसी थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, विस्कोसिटी थी और सरफेस टेंशन थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ आप ग्रुप्स में जाके भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है फिर हम हाइड्रोमैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स वगैरह और सेंटर ऑफ बायंसी भी डिस्कस करेंगे।